राइट आंसर लिख कर दे दूं और कहूं तुम्हारा टेस्ट हो गया, ये मीनिंगलेस है। खुदा एक्चुअली ईवल के साइड पे लग रहा है मुझे। दोस्तों, आपने ये डिबेट तो जरूर देख लिया होगा, डज गॉड एग्जिस्ट, जिसमें बहुत सारे लोगों को बहुत सारी उम्मीदें थी। जो भगवान में बिलीव करते थे उनको लगता था कि आज जो है, आज ये प्रूव हो जाएगा कि भगवान है। लेकिन हालांकि हिंदू कम्युनिटी की तरफ से ऐसा कोई ज़्यादा क्रेज नज़र नहीं आया। खास करके मुस्लिम कम्युनिटी से ऐसा लगा कि आज खुदा नहीं अल्लाह साबित हो जाएंगे कि अल्लाह मौजूद है। वहीं अपोजिट साइड जावेद अख्तर जी को भी सुनने के लिए बहुत सारे लोग आए थे। वो लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि जिस तरीके से जावेद अख्तर ने सदगुरु को नेस्ता नाबूद कर दिया था, उसी तरीके से आज मुफ्ती जी का भी खेल तमाम हो जाएगा। लेकिन आपके हाथ लगी शून्यता, ना मुफ्ती जी जीत पाए न जावेद अख्तर जी जीत पाए। लेकिन एक बात तो क्लियर हो गई कि जो जावेद अख्तर जी के तर्क थे उससे एथिज्म यानी जो नास्तिक लोग हैं उनकी जो मनोभावना है वो ज़्यादा दृढ़ हो गई। पूरे डिबेट में एक वर्ड बहुत ज़्यादा कॉमन रहा, वो था कंटिंजेंट। कॉमन क्या रहा? रेयर वर्ड रहा, जिसका मतलब जावेद अख्तर जी को भी नहीं पता था। एक राउंड में भी नहीं, एक राउंड में भी नहीं। कौन सा? और ना ही अभी आपका क्लोजिंग आर्गुमेंट आएगा नहीं, वो बता देना। आर्ग्यूमेंट ऑफ कंटिजेंसी सर। अरे मैं आपसे कई बार कह चुका हूँ कंटीजेंसी का मतलब अब मैं कैसे समझा? तो आज हम इसी कंटिंजेंट वर्ड पर बात करेंगे। पूरे डिबेट में कंटिंजेंट शब्द का जो इस्तेमाल है वो मुफ्ती जी ने किया, और एक बार नहीं कई बार किया, और बार बार ये आरोप भी लगाया कि जावेद अख्तर जी के पास इसका जवाब नहीं है। तो चलिए हम देखते हैं कि क्या पूरे डिबेट में जावेद अख्तर जी ने इसका जवाब दिया या नहीं दिया, और दिया तो कैसे दिया। क्या सच में कंटिंजेंट का कोई तोड़ नहीं है हमारे पास? देखिए, बहुत सारी बातें हैं। सबसे पहले समझते हैं कि कंटिंजेंट वर्ड का मीनिंग क्या होता है। इसका मतलब ये होता है कि किसी भी चीज़ के होने के पीछे कोई ना कोई वजह होती है, और उसके भी होने के पीछे वजह होती है। यानी वजह के पीछे वजह, वजह के पीछे वजह, वजह के पीछे वजह, वजह के पीछे वजह, ये चलता रहता है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। यानी कि अगर ये पृथ्वी है तो इसके पीछे की होने की वजह कुछ है। मुफ्ती जी के हिसाब से इस पृथ्वी के होने की वजह, हमारे होने की वजह, आपके होने की वजह जो है वो है गॉड, यानी कि खुदा। लेकिन जावेद अख्तर जी ने इसका क्या जवाब दिया, चलिए देखते हैं। गॉड का डेफिनेशन दुनिया के किसी भी रिलीजन में है कि वो ओमनीपोटेंट है, वो ओमनीप्रेजेंट है, ही इज़ जस्ट, ही इज़ काइंड, ही लव्स यू एंड सो ऑन। मैं जब दुनिया देखता हूँ तो मुझे कोई ऐसा सुप्रीम पावर यहाँ दिखाई नहीं देती है जो इंसान की बहबूदी के लिए कुछ कर रही हो, कमज़ोर को बचा रही हो, मदद कर रही हो, जालिम को पीछे हटा रही हो। मैं नहीं देखा, तारीख़ में नहीं। एक तो अगर है और ये देख रहा है तमाशा, तो उसका होना न होना बराबर है। दोयम ये कि ये जो है, जब आप ये कहते हैं कि कायनात जिसकी कंटीजेंसी है, मैं देखिए वो लफ्ज़ इस्तेमाल किया मैं, तो ये कैसे हो सकती है भाई? और फ़ौरन आप सरेंडर कर देते हैं कि जाहिर है कि इसका बनाने वाला तो इससे 10,000 गुना था, तो कॉम्प्लिकेटेड होगा। उस पर आपके होने पे कोई इतराज़ नहीं है। उसे वो टाइमलेस है, वो पहले से था, टाइम तो बहुत बाद में आया। ये सब आप मानने को तैयार है जिसका आपके पास कोई सबूत नहीं, आपके पास कोई रीज़न नहीं है। आपकी तारीख क्या है मज़हब होगी, बिलीफ की, जो खुदाओं का बिलीफ है, ये कॉन्स्टेंटली गलत साबित होता रहा है। मतलब आप कहें कि अरिस्टोटल के ज़माने में तो सब जाहिल थे, वो भी इतने ही यकीन से खुदा पे यकीन रखते थे, जो अब नहीं रहा। ये भी नहीं रहेगा, आप लिख लीजिए। और इसके आसार आपको दुनिया में दिखाई देना शुरू हो चुके हैं। ये बहस क्या आज से 100 साल पहले इस तरह हो सकती थी? यहाँ तक तो आपको हम ले आए हैं। तो सर अरे इनको मदद की ज़रूरत नहीं भाई, ये सेल्फ सफिशिएंट आदमी है, आप क्यों इनकी मदद कर रहे हैं? सर आज आप हैरान हैं कि भाई ये यूनिवर्स कैसे बनी। लोग हैरान थे कि सूरज डूबता है तो इधर से कैसे निकलता, और आप एक कदम जाके हमेशा का मानने को तैयार है, एक कदम पीछे ही मान जाइए। और ये सब आज जो आप कह रहे हैं नामुमकिन है, ये कैसे हुआ? मुझे एक किस्सा याद आता है। जब मैं 6ठी क्लास में था तो मैं मैथमेटिक्स में बहुत वीक था, तो एक टीचर रख दिया गया। उसने 1 2 3 4 5 6 7 तो सिखा दिया मुझे। वो दिन मैं भूल नहीं सकता हूँ मुफ्ती साहब, जिस दिन उसने ये बताया कि 1/2 क्या होता है और 3/4 क्या होता है। मुझे ऐसा लगा कि मेरा सर बीच से फट जाएगा। ये आदमी कह रहा है कि दीवार के अंदर जाओ वॉक करते हुए। आज हंसता हूँ मैं इस बात पे। तो आज जो बातें आपके जहन से बिल्कुल परे हैं और आप हैरान होते हो उन्हें देख के, एक वक्त आएगा कि मामूली लगेंगे
और हुआ है, आपकी इंसानी तारीख ही है। इतनी जल्दी सारे फैसले आप मत कर लीजिए, थोड़ा ये ह्यूमिलिटी रखिए कि भाई ये हमें नहीं मालूम। ये कहने में क्या है, ये यूनिवर्स कहाँ तक फैली, ये कब से है और कब तक रहेगी, हमें नहीं मालूम। आपने फैसला कर लिया कब बनी, ये आपके हिसाब से कोई 14 बिलियन ईयर बनी जो समझा जाता है। उससे पहले हजारों करोड़ों अरबों साल तक खुदा बैठा क्या कर रहा था, खामोश बैठा था, ऐसे ही जमाइयाँ ले रहा था। फिर उसे आइडिया आया, यार एक काम करते हैं, वक्त अच्छा गुजर जाएगा, यूनिवर्स बनाते हैं। सोचिए, वो तो हमेशा से है ना, मगर यूनिवर्स हमेशा से नहीं है, ये तो बनाई गई है। और उससे पहले क्या था, इनका क्या काम था, कैसी बात है। ये बड़ा आसान है, जो बात हमें आज धीरे धीरे पता चली है, बरसों 2000 और 2500 साल पहले आपको किसी ने बता दिया कि क्या था, आप मान गए, और तब से वही मान रहे हैं जो 2500 साल पहले कहा गया था। सब कुछ बदल गया है, सॉल्व हो रही हैं चीज़ें। अभी साइंस बिल्कुल दावा नहीं करती, या कोई फिलोसफर ये दावा नहीं करता कि हमें सब मालूम, बल्कि वो कहता है कि हमें जितना मालूम होता है उससे ये मालूम होता है कि हमें कितना कम मालूम। तो हम अपनी जहालत से लड़ें, उसकी परस्तिश न करें। जी, टाइम। जावेद अख्तर जी ने कहा कि मान लेता हूँ कि किसी न किसी चीज़ के पीछे की कोई ना कोई वजह है, तो मान लेते हैं कि पृथ्वी के होने की वजह जो है खुदा है। लेकिन खुदा के होने की वजह क्या है फिर, यानी रीजन का रीजन तो उन्होंने पूछा, लेकिन मुफ्ती जी बार बार ये कहते रहे कि नहीं, आपने मेरे सवाल के आर्गूमेंट का जवाब ही नहीं दिया। हालांकि इससे बेहतर जवाब क्या हो सकता है। और इस पर भी जावेद अख्तर जी ने आगे भी बात कही कि मान लेते हैं कि आपकी बात सही है ना, कि आप खुदा पर जाके रुक गए कि किसी ना किसी चीज़ के होने की कोई ना कोई वजह है। तो मान लेते हैं पृथ्वी के होने की वजह खुदा है, तो आप एक और रीजन ढूंढ लो ना। कंटिजेंट वर्ड का मतलब यही ना, वजह के पीछे की वजह, वजह के पीछे की वजह, तो ढूंढो वजह। खुदा के होने की वजह क्या है, इसका जवाब तो नदवी जी के पास नहीं था, मुफ्ती जी के पास नहीं था। मुफ्ती जी, वर्ड के साथ खेल करके आप डिबेट नहीं जीत सकते। और आप सच में डिबेट तो जीतने नहीं आए थे ना वहाँ पे, आप तो ट्रुथ साबित करने आए थे। लेकिन आप तो डिबेट जीतने में ही लग गए, लेकिन फिर भी जीत नहीं पाए। अगर आपको लगता है कि आपके पास कंटिजेंट का कोई तोड़ नहीं है हमारे पास, तो मैं आपसे सवाल पूछता हूँ कि मान लेता हूँ आपकी जो कंटिजेंट वर्ड का जो मीनिंग है पूरा उसके हिसाब से कि पृथ्वी के होने की कोई ना कोई वजह है, और वो वजह लास्ट में जाकर के रुक जाती है हमारे गॉड पर, खुदा पर। तो अब आप मुझे बताओ कि गॉड है, हाँ तो कहाँ है, कहाँ है? जवाब है। अगर आपके पास ये भी जवाब है तो आप मुझे बताओ आपने पता कैसे किया, और आपने जिस तरीके से पता किया उसी तरीके से सारी दुनिया को बता दो, जिससे ये प्रूव हो जाए कि गॉड एग्जिस्ट करता है। और आपने एक और वर्ड यूज किया था, मेटल डिटेक्टर से आप प्लास्टिक नहीं फाइंड कर सकते, नहीं डिटेक्ट कर सकते। आपने ये तो बता दिया कि रॉन्ग टूल से हम प्लास्टिक डिटेक्ट नहीं कर सकते, यानी कि मेटल डिटेक्टर से प्लास्टिक डिटेक्ट नहीं किया जा सकता। लेकिन आपने ये नहीं बताया कि राइट टूल क्या है, गॉड को फाइंड करने का आपके पास राइट टूल है तो वो भी बता दो। अगर मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है या वीडियो आप कभी देख रहे हो तो प्लीज़ रिप्लाई दें इसका। ओनली दे हैव ऑलवेज क्रिएटेड chaos इन द सोसाइटी। मैं तो आपको सीधा ऑफर देता हूँ कि दुनिया में 10 इम्पॉर्टेंट बिलीव्स हैं। आप एक मानते हैं, 9 नहीं मानते, 9 में आप एथियस्ट हैं, 9 को आप बिल्कुल रीजनेबली मेरी तरह देखते हैं। तो 90 मजहबी आदमी भी 90% एथियस्ट है, वो दूसरे खुदा नहीं मानता, एक खुदा मानता है अपना वाला, बाकियों को कहता है गलत है। अगर आप मानना ही बंद कर दें तो आपका 10% चांस है कि आप सही हैं और 90% चांस है कि आप गलत हैं। मेरा मशवरा है आप मानना छोड़ दिए तो 50% चांस होगा कि आप सही हैं और 50% चांस होगा, 40% आप गेन करेंगे बाय बिकमिंग एन एथियस्ट। ये आस्तिक लोगों की एक और बहुत बड़ी समस्या ये है कि ये कहते हैं कि हम मजहब पे बात नहीं करेंगे, धर्म पे बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ गॉड पे बात करेंगे। यानी सारे धर्मों के जो गॉड हैं वो एक ही हैं, ऐसा ये मान के चलते हैं। लेकिन जब धर्म की बात आती है कि आपका खुदा कौन है, तो ये सीधा बोल देंगे कि मेरा खुदा तो अल्लाह है। फिर आप ये बात क्यों भूल जाते हैं, आपको ये क्यों नहीं याद रहता? मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये प्रूव भी हो गया कि गॉड है तो दुनिया में ये कभी प्रूव नहीं हो पाएगा कि कौन सा गॉड है। हिंदुओं का गॉड है, मुसलमानों का गॉड है, ईसाइयों का गॉड है, किसका? आपस में ये बैर चलते ही रहेगी।